मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। आज मैं बात करूंगी सुबुही से। हम दोनों ऐसी बातचीत कर रहे थे तो हमने कहा चलो वीडियो ही बना लेते हैं। तभी आप देखिए हम किस पोज में बैठे हुए हैं। और बट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल मास्क उतारो जी। आज हम विमेन सेंट्रिक बात करेंगे। इस्लाम में विमेन का की क्या हालत है, क्या हालात हैं, क्या सिचुएशन है, उनके साथ क्या हो रहा है, और क्या ये जो सो कॉल इलीट मुस्लिम विमेन हैं जो पूरी दुनिया भर में घूमती हैं और विमेन्स राइट की बात करती हैं, क्या वो कभी इनकी प्लाइट के बारे में बात करती हैं, कभी इनके बारे में सोचती हैं, या सिर्फ एक एजेंडा के तहत हिंदू मुसलमान करके और इस टॉपिक को कहीं और ही ले जाती हैं और कुछ विमेन के लिए इस मुस्लिम विमेन के लिए कुछ नहीं कर रही हैं। चलो सुबह ही बात करते हैं इस बारे में। सुबह ही मुझे एक बात पूछनी है। मैंने ये मूवी देखी थी कन्वर्जन, आप भी थी मेरे साथ वहाँ पे। उसमें मेरे को एक चीज़ बहुत अजीब लगी, हलाला। वो ट्रिपल तलाक जब देते हो, जब आप तलाक देते हो तो उसके बाद हलाला होना होता है, तभी फिर वो लड़का आपसे दोबारा शादी कर सकता है। तो उसमें मैंने देखा फादर लॉ कह रहा है हलाला मैं करूँगा, देवर कह रहा है कि ये हलाला निकाह मैं करूँगा, मेरा हक बनता है। और वहाँ पे फिर एक मौलवी आते हैं, वो कहते हैं मैं हलाला करूँगा। व्हाट इज़ दिस हलाला? देखिए, हम लोग जो बचपन से सुनते आए हैं पायल जी कि जब कोई मुसलमान पुरुष किसी मुसलमान महिला को तलाक 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 बोल देता है तो वो तलाक हो जाती है। और उसके बाद अगर उसको रियलाइज़ हो जाए कि उसकी गलती है और वो दोबारा उस महिला के साथ रहना चाहता है, तो उस लड़की को, गलती लड़के की है, हाँ, हाँ। गुस्से में उसने प्रोनाउंस किया वन साइडेड तलाक, एक्स्ट्रा जुडिशियल, किसी कोर्ट कचहरी की ज़रूरत नहीं है। तलाक 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 बोला, आपने लड़की को तलाक दे दिया, लेकिन आप उसको अब अपने साथ रखना चाहते हैं, तो वो आपके पाप की सज़ा वो भोगेगी, वो हलाला करेगी। और हलाला होता है कि हस्बैंड के अलावा किसी दूसरे पुरुष के साथ निकाह होगा उस लड़की का। निकाह होने के बाद वो शादी कंस्यूमेट होगी, यानी कि सिर्फ ऑन पेपर्स निकाह नहीं होगा, फिजिकल रिलेशंस बनेंगे, शादी कंस्यूमेट होगी। फिर उस पुरुष से और वो, कितने दिन तक रहना होगा उस, उसकी कोई सीमा चाहे नहीं एक है। रात ही हो? हाँ, वो हो रहा है आजकल। मैं इस पे आपको यही बताना चाहती हूँ कि वो जब आपका हस्बैंड, दूसरा हस्बैंड आपको तलाक देगा, तब आप अपने पहले हस्बैंड से दोबारा शादी कर सकते हैं। ये कहलाती है हलाला की प्रोसेस। जब मैंने कुछ मुस्लिम स्कॉलर से सवाल किया कि ये हलाला की जैसी प्रोसेस क्यों है और इसका क्या लॉजिक है, तो उनका मुझे ये कहना था कि हलाला इसलिए डाला गया ताकि कोई भी पुरुष अपनी बीवी को तलाक देने से पहले 100 बार सोचे और गुस्से में या बहुत लाइटली तलाक प्रोनाउंस ना करे, उसको उसकी ग्रेविटी पता हो कि ये कितनी सीरियस बात है, और अगर मेरे मुंह से निकल गया तो मेरी बीवी मुझे आसानी से दोबारा नहीं मिलेगी, एक बहुत ही बड़ी पीड़ा से मुझे गुजरना पड़ेगा, तब मेरी बीवी मुझे वापस मिलेगी। ऐसा कुछ समझदार मुस्लिम स्कॉलर्स की एज मैन की एक्सप्लेनेशन थी। मैन की ईगो बड़ी फ्रेजाइल होती है, तो वो कहेगा वो कहीं बाहर जा सकता है, पर एग्जैक्टली उसकी वाइफ को किसी और के हाँ, तो साथ वो एक सोना पड़े। पनिशमेंट है। तो कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स का कहना था कि ये पति के लिए पनिशमेंट है, उसकी ईगो पर एक प्रहार है कि तुमने महिला को लाइटली लिया, उसे डिवोर्स दिया, तो अब ये होगा। तो ये उनकी एक्सप्लेनेशन है। तो पायल जी, ये जो भी स्कॉलर्स ये थ्योरी दे रहे हैं, वो चलिए फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर हम मान भी लें, लेकिन हमें इन प्रैक्टिस देखना पड़ता है कि क्या हो रहा है। नहीं, पर सबसे पहले बताओ ये लिखा कहाँ है कि ये हलाला होना देखिए, चाहिए? मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं, और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मुस्लिम लॉ कोडिफाइड नहीं है। मुस्लिम लॉ में शरिया के नाम पर कुछ भी हो रहा है, और जो मौलाना बना देते हैं, जो समाज बना देता है, वो मानना पड़ता है, और ख़ास तौर से बच्चों को और महिलाओं को मानना पड़ता है। तो जो सबल होता है वो कुछ भी कानून बना देता है, और जो निर्बल होता है उसको कानून मानना पड़ता है। ये अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम समाज में आज भी चल रहा है। चल रहा है। तो मैं तो कई बार ये कहती हूँ कि स्लेवरी की प्रथा आज भी चल रही है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान बच्चों और मुसलमान महिलाओं के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। तो हलाला में इन प्रैक्टिस हम क्या देखते हैं कि किसी पुरुष ने तलाक दे दिया, तलाक देने के बाद उसको उसको लड़की को अपने साथ रखना है, तो अब इसका हलाला कराया जाए। अब हलाला कराने के लिए मोस्टली कई बार परिवार के ही लोग आगे हाँ, वो आते तो आप हैं, बता चुकी हैं। हाँ। है ना? और वो आपने हमने वो जो मूवी देखी थी, उसके अलावा एक हलाला उद्योग बन गया है। बहुत सारे ऐसे मौलाना एड्स हैं, आती हैं। एग्जैक्टली एक एक रात के निकाह करते हैं कि ये 1 लाख रुपए लगेंगे, 1.5 लाख रुपए का खर्चा है, हमारे पास हलाला करने वाले मौलवी हैं। और जो लोग ओपन माइंड से मेरी ये बात सुनेंगे, बिना साक्षी भाव से सुनेंगे, बिना अटैच हुए, बिना ऑफेंड हुए, वो मानेंगे कि ये होता है। तो आज 21वीं सदी में एक सिविलाइज सोसाइटी में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हम लोगों को अपनी
आंखें खोल के सोचना चाहिए कि अगर किसी भी भारत की बच्ची के साथ ये हो रहा है, इस्लामिक कंट्रीज में जो कर रहे हैं वो अपना देखें, लेकिन एटलीस्ट हम भारत की बाउंड्री में, जहाँ पे नारी को भगवान माना जाता है या परमात्मा को, ईश्वर को भी नारी के बिना पूरा नहीं माना जाता है, देवी मान के पूजा जाता है, उस देश में अगर इस तरह की प्रथा होगी तो वो ना ही सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है बल्कि भारतीय संस्कृति के भी खिलाफ है। तो उसके खिलाफ हम लोग आवाज उठा रहे हैं बहुत समय से। यूसीसी अगर होता है, हाँ। अगर आ जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो आपको लगता है, या कॉमन सिविल कोड, जो भी इसको नाम देंगे बाद में गवर्नमेंट देगी, आपको लगता है कि हलाला की प्रैक्टिस खत्म होगी फिर उससे? देखिए, मुझे लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड से ना ही सिर्फ हलाला बल्कि बहुत सारी कुप्रथाएं, और कुप्रथाएं इज स्मॉल वर्ड, बहुत सारे अपराध जो शरिया के नाम पर मुसलमान महिलाओं के साथ हैं वो रुक जाएंगे। जैसे ट्रिपल तलाक पे तो कानून आ ही गया है, लेकिन तलाक हसन, तलाक एहसन अभी भी हो रहे हैं। उसमें आप इंस्टेंट नहीं दे रहे हैं, हाँ, पर 3-3 महीने के लेकिन गैप हाँ, लेकिन वन साइडेड तो दे रहे हैं, में। एक्स्ट्रा जुडिशियल तो दे रहे हैं। लड़की की कंसेंट है कि नहीं है वो कोई मायने नहीं रखती, वो आज भी हो रहा है मुस्लिम समाज में। तो मुझे लगता है कि वो वन साइडेड एक्स्ट्रा जुडिशियल डिवोर्सेस रुक जाएंगे। बहुविवाह, मल्टीपल मैरिजेस, कि एक मुसलमान पुरुष 4-4 बीवियां रख सकता है, जो भारत की आईपीसी के हिसाब से पॉलीगेमी एक पनिशेबल ऑफेंस है, लेकिन मुसलमान महिला को आईपीसी का प्रोटेक्शन नहीं मिलता। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो ये बहुविवाह की भी प्रथा रुक जाएगी। फिर बहुत सारी मिस्यार निकाह आपने सुना होगा। क्या होता है? हम लोग जैसे मैंने आपसे पहले भी बोला कि मैं राष्ट्र जागरण अभियान नाम के एक मूवमेंट की राष्ट्रीय संयोजिका हूँ, तो हम लोग पूरे देश में प्रवास करते हैं। हम लोग हैदराबाद पहुंचे, वहां में पता चला मिस्यार निकाह, और मिस्यार निकाह का लिटरल मीनिंग है ट्रैवलर्स मैरिज। मुत्ता इट्स कॉल्ड। नहीं नहीं नहीं, मुता निकाह इज अ डिफरेंट थिंग। मिस्यार निकाह इज ट्रैवलर्स मैरिज, यानी कि कोई मुसलमान पुरुष अगर यात्रा कर रहा है तो उस यात्रा के दौरान वो किसी भी महिला से निकाह कर सकता है। जब तक वो यात्रा चलती है वो निकाह वैलिड होता ही है, जब वो यात्रा खत्म होती है तो निकाह खत्म हो जाता है, उसकी एक्सपायरी डेट आ जाती है। तो उसमें तलाक 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 भी नहीं बोलना पड़ता? जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो घर छोड़ के चले हाँ, मतलब कि क्लोजर की निकाह की मुद्दत पूरी हुई। टॉर्चर। अभी हेरा मत करिए, आगे तो सुनिए। नहीं तो पेरेंट्स गेट पेड फॉर इट। यस, पेरेंट्स सेल देयर डॉटर्स। गरीब, यस, ये बहुत वीडियोस भी बनी है, काफी सोशल एक्टिविस्ट ने इसमें काम भी किया है। हैदराबाद में गरीब लोग, अरब से शेख आते हैं। इसमें और ज्यादा दुखद बात यह है कि आप एडल्ट मुस्लिम महिला से ही नहीं कर रहे हैं, 70-70, 80-80 साल के बूढ़े शेख आकर 12-12 साल की बच्चियों के साथ निकाह करते हैं, मिस्यार निकाह के नाम पर खरीदते हैं बच्चियों को, गरीब पेरेंट्स को पैसे देते हैं। मुता निकाह को कहा जाता है कि एक थोड़े समय के लिए दो कंसेंटिंग एडल्ट्स एक दूसरे के साथ आते हैं कि हम इतने समय तक, इट्स लाइक अ लिव इन रिलेशनशिप कह लीजिए, कि उस निकाह में आपको सिर्फ अल्लाह गवाह है माना जाता है या प्रकृति गवाह है माना जाता है, उसमें आपको किसी एक्सटर्नल गवाह की जरूरत नहीं पड़ती। वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए निकाह होता है। उसको मैं मोरलेस बहुत होते हैं ना? नहीं, हैदराबाद में मिस्यार निकाह होता है। तो ये कहाँ होता है ज्यादा? ज्यादा कम का मैं स्टैटिस्टिकली नहीं कह सकती, बट मुता जैसे वो जो आप दूसरे वाले मिस्यार बोल रही हैं, वो तो हैदराबाद में बहुत, हैदराबाद में होता है, महाराष्ट्र में बहुत है, केरला में मिस्यार निकाह केरल में डेफिनेटली होता होगा। जहां पर भी इस्लामिक स्टेट की तरफ बढ़ते हुए कदम हैं, या जहां पर भी डेमोग्राफी इम्बैलेंस है, या जहां पर भी आपको लगता है कि मुसलमान पुरुषों का या समाज की रेडिकल फोर्सेस का प्रभुत्व है, वहां पर ही बहुत आम है। और छोटी बच्चियों के साथ होता है, 12 साल की बच्ची के साथ सोचिए, पॉक्सो एक्ट का वायलेशन। भारत में पॉक्सो एक्ट कितनी स्ट्रॉन्ग लॉ है कि आप किसी छोटी बच्ची के साथ 20-20 साल की सजा है उसके अंतर्गत, लेकिन एक मुसलमान बच्ची को पॉक्सो एक्ट का भी प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, क्योंकि कहा जाता है कि शरिया के हिसाब से एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज। तो आजकल ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेटिक चेंजेस है, 12-12, 13-13 साल की बच्चियों को पीरियड्स हो जाते हैं। 9 साल की बच्चियों 9 साल की बच्चियों को भी हो जाते हैं आजकल। तो मैं देख रही हूँ, हम लोगों के समय ऐसा नहीं था, लेकिन आज बहुत यंग गर्ल्स को हो रहे हैं। तो उसको मानते हैं कि वो निकाह के लायक है। दे आर लिटरली रेपिंग आवर गर्ल्स इन द नेम ऑफ रिलीजन, इन द नेम ऑफ निकाह। सो दिस इज हैपनिंग। तभी हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की, कॉमन सिविल कोड की लड़ाई कब से लड़ रहे हैं कि ये आएगा तभी इन बच्चियों को शायद कुछ सुरक्षा मिले। एक और उदाहरण मैं आपको बताऊं, शरिया में कहते हैं कि मदर इज नॉट द नेचुरल गार्जियन ऑफ हर ओन चाइल्ड। देन हु इज? बाप जब तक जीवित है पिता है, पिता की डेथ के बाद दादा है, दादा की डेथ हो जाए तो चाचा ताऊ कोई भी होगा। मेरे पास एक केस आया था जिसमें हस्बैंड की डेथ के बाद बच्चा छीन लिया गया था उस महिला से, ये कह के कि भाई इस्लामिक लॉ के हिसाब से आप इसकी नेचुरल गार्जियन नहीं। आई वाज शॉक्ड, क्योंकि मैं खुद एक बच्चे की माँ हूँ। पर सुबुही, मैं आई रिमेम्बर वंस आई वाज इन लाहौर, सो दे वर टेलिंग मी कि
मेरे बेटे का भी डिवोर्स नहीं हो सकता, तलाक नहीं दे सकता, क्योंकि टिल 6 और 8 ईयर ओल्ड तक, जब तक बच्चा 6 या 8 ईयर ओल्ड नहीं होता था तब तक वो माँ के पास बच्चा रहेगा। तो पाकिस्तान में दूसरा शरिया है। मैं बार बार रिपीट यही करती हूँ पायल जी कि शरिया की और इस्लामिक वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मुस्लिम लॉज आर नॉट कोडिफाइड। हर कंट्री अपने अपने हिसाब से अलग कानून चला रहे हैं, हर समाज अलग और ये सब स्कूल्स ऑफ मौलवी थॉट्स बनाते हैं। हैं। कहीं गलियों मोहल्लों में मौलवियों के अलग शरिया चल रहे हैं, वो कुछ भी बोल देते हैं शरिया में ये लिखा है जी। और वो बेचारे लोग जिन्होंने कभी किताब नहीं खोली, जिन्होंने कभी पढ़ा नहीं, वो कुछ भी मानते हैं फॉर द सेक ऑफ रिलीजन। अब ये जो आपने ये बताया, अलग अलग टाइप के निकाह बताए, जैसे छोटी लड़की को भी ट्रैवल निकाह, तो लिव इन, मिस्यार हाँ, निकाह या मिस्यार निकाह। तो ये जो हमारी इतनी बड़ी बड़ी जो फेमिनिस्ट और इलीट क्लास मुस्लिम विमेन हैं हमारी कंट्री के, जो पूरा टाइम हिंदू मुसलमान के ऊपर बात करती हैं, और हिजाब इज अ चॉइस एंड इज अ चॉइस, एंड पहनने दो लड़कियों को हिजाब, खुद कभी पहनती नहीं है। और कुछ भी गवर्नमेंट अगर प्रो मुस्लिम विमेन कुछ करना चाहे तो इसको मुस्लिम कम्युनल एंगल दे देती है मुस्लिम है। तो ये अरफा खानम हो गई, राना अयूब हो गई, सबा नकवी हो गई, ना तो ये हिजाब पहनती हैं, पर हिजाब की लड़ाई लड़ती हैं कि पहनने दो लड़कियों को। सबरीमाला में क्या हो रहा है, इनको उसमें बहुत इंटरफेयर किया इन लोगों ने, सबने मिलके, कि सबरीमाला में ये नहीं होना चाहिए, पर कभी बात नहीं करती है कि मुस्लिम विमेन कांट एंटर मस्जिद, मॉस्क में कहाँ एग्जैक्टली। एंटर कर सकती हैं। तो ये ऐसी विमेन जो हैं, तो आप लोग इनसे कभी सवाल नहीं उठाते क्या? देखिए, हम लोगों की तो ये लड़ाई कांस्टेंट चलती है, आप जान ही रहे हैं। बाकी जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि लगातार ये लड़ाई है, कांस्टेंट लड़ाई है, नेवर एंडिंग लड़ाई है। और इस हिपोक्रेसी को भी हम बार बार पॉइंट आउट करते हैं कि ये मुस्लिम एक्टिविस्ट जो खुद मॉडर्न हैं, जो खुद पढ़ी लिखी हैं, जो अपने हिसाब से अपना जीवन जीती हैं, वो पूरे कौम की बच्चियों को चाहती हैं कि वो एक कपड़ा लपेट के, बुर्का पहन के अपने घरों हाँ। में बैठी रहें। उनको उन बच्चियों की लिबरेशन से कोई मतलब नहीं है, उनको अपनी राजनीति के लिए उन बच्चियों को इस्तेमाल करना है। सेम रूल अप्लाइज टू असदुद्दीन ओवैसी साहब। वो बोलते हैं चिल्ला चिल्ला के, इंशाल्लाह एक दिन मुसलमान बच्ची भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। और मुस्लिम बच्चे उनको सोच सुन के इमोशनल हो जाते होंगे, लड़कियां सोचती होंगी वाह हमारे लिए कितना अच्छा सोच रहे हैं। जबकि रियलिटी है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की नाक के नीचे मिस्यार निकाह होता है, छोटी छोटी बच्चियों को खरीदा जाता है, बेचा जाता है, उनका रेप किया जाता है, मुसलमान बच्चियों का। कहाँ से वो प्रधानमंत्री बनेंगी? तब तो ना बनेंगी जब वो पढ़ेंगी और लिखेंगी, ये सही उम्र पे शादी करेंगी। और ये जो ये पूरी इलीट क्लास है, जो सो हाँ। कॉल्ड लिबरल मुस्लिम्स है ना, हम्म। जो अपने आप को बुलाती हैं, ये इनके बच्चे भी अब्रॉड पढ़ रहे हैं, सब बाहर और ये पढ़ते हैं, लोग सब खूब। मॉडर्न जीवन जीते हैं। हाँ। इनको कोई शरिया से, इस्लाम से या किसी भी रिजिड प्रैक्टिस से कोई लेना देना अच्छा, नहीं मेरे है। को एक और क्वेश्चन पूछना है, जैसे कैटरीना कैफ है, हाँ। आई एम वेरी, आई लाइक हर एज एन हम्म। एक्टर, आई डोंट नो हर, हम्म। पर हुमा कुरैशी हो हम्म। गई, और कौन है मुस्लिम एक्ट्रेस हमारे इसमें? पुराने जमाने की यादें मुझे सायरा बानो। हाँ, सायरा हाँ। बानो, मुमताज, और ये हाँ। सब हो गई। तो हाउ कम मौलवी और मौलाना कभी इनके अगेंस्ट फतवा नहीं देते कि ये लोग बिकनी में काम करी हो, तो मुस्लिम विमेन है। फतवा देना तो छोड़िए, मौलवी मौलाना रेलिश करते हैं, चेरिश करते हैं, इंजॉय करते हैं, सब मूवीज देखते हैं, सबके पास मोबाइल फोन्स हैं, सबके पास सोशल नहीं, पर मीडिया फिर है। वो, पर ये मिडिल क्लास और गरीब क्लास की लड़कियों के ऊपर सारी धौंस जमाते हैं। पायल जी, जो शब्द मैंने शुरू में इस्तेमाल किए ना, मैं उनको दोहराना चाहती हूँ। आज के समय का ये दुर्भाग्य है कि एवरीथिंग जीरोज डाउन टू मनी। जिसकी जेब में पैसा है, जो स्ट्रांग है, वो कुछ भी कर ले वो सही है। जो सबल होगा उसका सब कुछ सही है, जो निर्बल होगा उसके लिए नए नए कानून बनेंगे, उसको वो कानून फॉलो करने के लिए मजबूर किया जाएगा। वो मुसलमान बच्चियां जो गरीब हैं, या वो मुसलमान बच्चियां जो स्ट्रांग नहीं है, जिनके पास वॉइस नहीं है, जिनके पास मंच नहीं है, जिनके साथ खड़े होने के लिए 10 लोग नहीं है, उन पे उन धौंस जमाते उन हैं। पे धौंस जमाते हैं। और जो स्ट्रांग हैं या जो अपनी आवाज रख सकती हैं, जिनके पास ताकत है, उनके आगे इनकी चलती नहीं है। तो मैं तो कहती हूँ कि बच्चियां भी अपनी ताकत पहचाने। आपका रिलीजन क्या है वो आप खुद समझिए, खुद पढ़िए, खुद जानिए, किसी मौलानावाद के चक्कर में मत पड़िए। और शरिया लॉ तो कोडिफाइड है ही नहीं, तो शरिया के नाम पे आपको सबसे ज्यादा वर्गलाया जाता है। और हमारे प्रॉफिट पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहली लेसन ये देकर गए थे कि तौहीद, कि आपके और आपके अल्लाह के बीच में यू डोंट नीड एनी मीडिएटर, मीडिएटर। डायरेक्ट कनेक्शन है। आप आंख बंद करिए, आपका अल्लाह आपको आपका मॉरल कंपास, आपकी अंतरात्मा बता देगी क्या सही है क्या गलत है। आपको क्या जरूरत है इन लोगों के फतवे लेने की, इनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने की, या इनके जजमेंट से डरने की। तो मैं यही बोलती हूँ कि कौम की बच्चियों को थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ेगी।
और तब शायद इंशाल्लाह देश की प्रधानमंत्री बन पाएंगी। हाँ, मैं देखती हूँ ना ये जैसे मैं बात कर रही थी उस दिन, मैं अरफा खानम की कोई वीडियो देख रही थी, वो पूरा अपना फोटो कैमरा लेके ऐसे सबका। ऐसे 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 करके पूरी वो शोइंग अ बॉडी हाँ। एंड और उसी के अगली ट्वीट उसकी थी अबाउट हिजाब, इमेजिन। कि हिजाब लड़कियों को पहनने दो, कर्नाटका में जब ये मुद्दा उठा था। हम्म। तो मतलब इट्स सो स्ट्रेंज, इवन वे शाहरुख खान एंड सलमान खान आर कंसर्न, उसको सैफ अली खान इनको दिखाते हैं गणेश मूर्ति के आगे खड़े हैं, टीका लगा रहे हम्म। हैं, सलमान खान वैष्णो देवी जा रहा है, हाँ, सब तब ये करते लोग हैं। शिर्क नहीं होते बन जाते, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तब ये लोग शिर्क देखिए नहीं बन जाते। देखिए सब जितने भी एलीट क्लास हैं बॉलीवुड में, आप देखिए गणपति विसर्जन सब लोग मनाते हैं, शाहरुख हम्म, खान से लेके सलमान खान सब हम्म, लोग मनाते हैं, सैफ अली खान। ये लोग इंटरफेथ शादियां भी करते हैं, कि जिससे प्यार हो जाए उससे शादी कर लेते हैं, चाहे उसका कोई भी रिलीजन हो। लेकिन एक गरीब मुसलमान, उसको अगर किसी हिंदू से प्यार हो जाए तो वो शादी नहीं कर सकता, उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटने के लिए पूरा तमगा, पूरी जमात आ जाती है कि आप इस्लाम के खिलाफ जा रहे हैं। ये गलत है ना? क्या उन बच्चों को जीने का अधिकार नहीं है? या जीने का अधिकार सिर्फ पैसे वालों को है अपने हिसाब से जीवन जीने का? अच्छा, एक और चीज आप देखिए, जैसे आजकल ये जो लव जिहाद चल रहा है, हम्म। तो इसमें तो हिंदू विमेन एंड मुस्लिम बॉय होता है ना, तो अभी हम्म। हम लोग बात कर रहे हैं ज्यादातर हम्म। मुस्लिम विमेन को जो प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर कोई मुस्लिम वुमन हिंदू से शादी करती है, तो ये तो या तो लड़के को मार दिया जाता है, हम्म। चाचे ताए भाई वगैरह सब गांव वाले आते हम्म। हैं। ज्यादातर मैंने यही पढ़, सोशल मीडिया पे आप पढ़ते हो या न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, हम्म। गूगल पे पढ़ लेते हो ये सब चीजें, अगर इफ यू लुक फॉर इट यू फाइंड इट, तो हम्म। उस लड़के को मार दिया जाता है, हिंदू लड़के को, हम्म। मतलब एक्सेप्टेंस नहीं होती। और बहुत कई केसेस में होता है कि वो चलो अगर थोड़ा इलीट क्लास होता है तो उसमें होता है लड़का हम्म। मुसलमान बन जाए, तो ये हो जाता है। हम्म। तो ये मतलब मुस्लिम लड़की को मौलानास डिक्टेट करते हैं कि वो किससे प्यार करेगी और किससे नहीं करेगी, और वो देखिए किससे शादी करेगी। पायल जी, ये जो आपने क्वेश्चन मुझसे पूछा, दिस इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, क्योंकि मैंने भी एक नॉन मुस्लिम से शादी की है, हम्म, स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी की है, और आए दिन रेडिकल मौलाना मेरी शादी को नाजायज, आप जिना कर रही हैं, उफ, मेरे बच्चे को इलेजिटिमेट, इतना तरह तरह की चीजें करते हैं। एक घटना नेशनल टीवी पे हुई थी, पूरे देश ने हाँ, पर देखा। आपने अच्छी दी थी, अच्छा थप्पड़ मारा था। तो मुझे लगता है उस समय वही ज़रूरी था पायल जी, क्योंकि जब मैं सनातन धर्म की बात करती हूँ तो मेरे दिमाग में ये एब्सोल्यूट क्लैरिटी है कि धर्म का मतलब होता है जिस परिस्थिति में जो करना सही है। जहाँ हम्म, पे बचाना धर्म है वहाँ मैं बचाऊंगी, और जहाँ मारना धर्म है वहाँ मैं मारूंगी। हम्म, आप अगर मेरे बच्चे को, मेरी माँ, एक माँ के सामने किसी के बच्चे को गाली देंगे, तो आपके साथ जो हुआ वो भी कम था, उससे हम्म, ज़्यादा हो सकता था। तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, उस समय मुझे जो करना चाहिए था मैंने वो किया, और वही धर्म कहता था। मैं इस मुद्दे पे आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं कभी भी इंटरफेथ शादियों के खिलाफ नहीं रही, चाहे वो मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी करे, चाहे हिंदू लड़का मुसलमान लड़की से शादी करे। आई हैव नेवर बीन अगेंस्ट इंटरफेथ मैरिजेस। मैंने हमेशा से ये मेंटेन किया है। जब हम लव जिहाद की भी बात करते हैं ना पायल जी, मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई मुसलमान लड़का किसी हिंदू से शादी करे, हिंदू लड़की से शादी करे, वो लव जिहाद नहीं है। अगर आप ओपनली, ऑनेस्टली और सब सारी चीजें एक दूसरे के साथ डिस्कस करके बता दो करें। कि आप मुसलमान हो। हाँ, या स्पेशल मैरिज एक्ट में करें, हम्म, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट दो अलग अलग रिलीजन के लोगों को शादी करने की इजाजत देती है, और भारत में कानून है, सिक्योरिटी भी रहती है एक। सिक्योरिटी भी रहती है। आप क्या करते हैं? आप आइडेंटिटी छुपाते हैं, आप हिंदू नाम से लड़की से मिलते हैं। जैसे एक बहुत फेमस तारा सहदेव का नेशनल शूटर थी केस हुआ था, वेरी कि सैड। रंजीत कोहली नाम बता के वो लड़का मिला था और रियल नेम था रफीकुर रहमान, समथिंग लाइक दैट। आप कभी आइडेंटिटी छुपा के मिलते हैं, कभी आप आइडेंटिटी बता के मिलते हैं, लेकिन आप कन्वर्ट कराते हैं लड़की को। आप स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी नहीं करते हैं, आप निकाह करते हैं, और आप कहते हैं निकाह तभी होगा जब तुम कन्वर्ट करोगी। कभी ऐसे भी केसेस मैंने देखे हैं कि आप निकाह कर लेते हैं लड़की को कन्वर्ट करा के, और फिर आप दूसरी शादी करते हैं कि एक शादी, मेरे माँ बाप कह रहे हैं कि एक शादी मैंने अपनी मर्जी से करी, तो एक शादी मुझे अपने घर वालों की मर्जी से करनी पड़ेगी। अब वो हिंदू लड़की सोचिए जो अपना रिलीजन छोड़ चुकी है, कन्वर्ट हो चुकी है, सब कुछ त्याग और चुकी उसको तो है, कॉन्सेप्ट भी नहीं समझ आता होगा ये। उसे कैसे समझ आएगा? वो आपके भरोसे अपना सब कुछ त्याग कर आ गई, अपना रिलीजन, अपनी आइडेंटिटी त्याग के आ गई। उसके रहते हुए आप उसके सामने एक दूसरी मुसलमान औरत को लाके बैठा देते हैं कि मैंने दूसरी शादी करी है। एक और उदाहरण मैं आपको, लखनऊ में मैं जब थी, आई थिंक अंजना तिवारी उस लड़की का नाम था, उसने कन्वर्ट करके एक मुसलमान लड़के से शादी की थी, आयशा नाम रख लिया था। वो लड़का उसको छोड़ के दुबई जाके दूसरी शादी करके बस गया था। उस लड़की ने कोर्ट कचहरी के दरवाजे खटखटाए, पुलिस के दरवाजे खटखटाए,
परिवार वाले उसको त्याग ही चुके थे। फाइनली वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सामने उसने अपने ऊपर तेल डालकर आग लगा ली थी, सुसाइड कर लिया था। ऐसी बच्चियों को इवन हमारा सिस्टम भी प्रोटेक्शन नहीं दे पाता है, क्योंकि आप कन्वर्ट करके गई। तो मैं हमेशा अपील करती हूँ बच्चों से कि आपको किसी भी मजहब में शादी करनी है आप करिए, बट प्लीज स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू करिए। एटलीस्ट आपको कानून का प्रोटेक्शन है। कम से कम आपके होते हुए कोई दूसरा पार्टनर नहीं लाया जा सकता। कम से कम आप अलग भी होंगे तो प्रॉपर डिवोर्स के थ्रू ही अलग होंगे, क्लोजर मिलेगा। सो दीज आर माई थॉट्स अबाउट लव जिहाद। बट दूसरी बात आपकी बहुत सही है, और मैं ये नोटिस भी करती हूँ कि मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी करे, ये परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। लेकिन मुसलमान लड़की हिंदू लड़के से शादी करे, परसेंटेज बहुत कम है। इसकी हमें रूट में जाना पड़ेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज में, और हमने सुनी है ये कहावतें, जितने मुस्लिम मुझे सुन रहे होंगे अग्री करेंगे, ये कहा जाता है कि आप अगर किसी को ईमान पर ले आए तो आपकी 7 पीढ़ियां जन्नत में जाएंगी, ये कहा जाता है। तो ये क्या मतलब है कि आप किसी दूसरे मजहब के मानने वाले को कन्वर्ट करके मुसलमान बना दीजिए तो आपकी 7 जनरेशन्स जन्नत में जाएंगी। ये लालच होता है, इवन पढ़े लिखे मुसलमानों में मैंने देखा है। तो इसीलिए शायद लड़की ले आते हैं आप हिंदू, कि आप ये सोचते हैं कि उसको कन्वर्ट करेंगे। लड़कियों का जनरली नेचर गिविंग होता है, सैक्रिफाइसिंग होता है, कॉम्प्रोमाइजिंग होता है, इमोशनल होती है। इमोशनल होती हैं। तो हिंदू लड़की आप ले आएंगे, वो कन्वर्ट हो जाएगी, आपको लगेगा कि आपने बहुत बड़े तीर मार लिए और आपकी 7 पीढ़ियां जन्नत में जाएंगी। भले ही आप दुनिया के सबसे खराब इंसान हो, आप ब्याज खाते हो, आप किसी की हक तलफी करते हो, आप किसी का खून बहाते हो, आप किसी के आंसू बहाते हो, लेकिन आप जन्नत में जाएंगे। इस तरह की हिपोक्रेसी समाज में चलती है, जिसमें अब मैं आई एम थैंकफुल कि अब इस समय अवेकनिंग हो रही है, खासतौर से मुस्लिम यूथ अब इन बातों को समझ रहा है और इन पे खुलकर बात करने लगा है बिना डर के। ये एक अच्छा साइन है। एक और चीज़ है, जैसे एक मतलब दो इट्स नॉट रिलेटेड टू मुस्लिम विमेन, मुस्लिम मेन आई एम टॉकिंग अबाउट। देखिए आप, मैं हमको तो इन्हीं का पता है, इवन फ्रेंड्स में मैंने देखा है कि जितने भी मुस्लिम एक्टर्स हैं, बड़े बड़े एक्टर्स हैं, या जो भी देख लो, चाहे वो रिचा चड्ढा की भी अभी बेटी हुई है या बेटा पता नहीं क्या हुआ है, सैफ अली खान को देख लो, 2 शादियां करी, और सब ने, इन्होंने, शाहरुख खान की शादी हुई, आमिर खान ने तो 3 शादियां करी। तो ये लोग हिंदू लड़कियों से शादी करते हैं, बच्चे करते हैं, पर बच्चों को मुसलमान बनाते हैं। और बच्चों के नाम कभी मैंने किसी के भी नहीं देखा कि अगर मदर मुस्लिम है और फादर, मदर हिंदू है और फादर मुस्लिम है, तो लड़के बच्चों का नाम किसी का भी हिंदू हिंदू नाम नहीं है। पायल जी, इसको मैं रिलीजियस चश्मे से देखने के बजाय मुझे ये पेट्रियार्कल सोसाइटी वाली चीज ज्यादा लगती है, क्योंकि जिन लोगों के नाम हमने लिए, ये तो इतनी मॉडर्न गर्ल्स हैं, करीना कपूर को देख लो, गौरी खान को देख लो, ये तो इनकी तो अपनी बड़ी आइडेंटिटीज हैं। किरण राव को आप देख लो, आमिर खान की वाइफ, पर नाम सबके बच्चों के मुसलमान ही है। पायल जी, जहाँ तक इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग विमेन की बात है, मैंने ऐसी ऐसी स्ट्रांग विमेन देखी हैं जो ऑन द फेस वैल्यू बहुत स्ट्रांग है, बहुत मॉडर्न है, बट अपने घर में उनकी वही स्थिति है। उनकी कोई वॉइस नहीं है, उनकी बात में कोई दम नहीं है। इवन डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम्स मैंने बहुत सक्सेसफुल औरतें देखी हैं, सक्सेसफुल महिलाएं विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस भी मैंने देखी हैं। तो बहुत बार हमें जो स्क्रीन पे दिख रहा होता है, वो जो रियल लाइफ और रियल लाइफ होती है वो अलग होती है। क्योंकि मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ कि जिन सेलिब्रिटीज़ की हमने बात करी, वो मंदिरों में भी जाते हैं, वो उनके घरों में भी मंदिर हैं, वो अपने मल्टीकल्चरल एक्सपीरियंसेस अपने बच्चों को भी देते हैं। उनके गणपति विसर्जन, मैंने आपको बताया, गणेश चतुर्थी बॉलीवुड में बहुत उससे मनाई जाती है। तो मुझे लगता है कि हिंदू मुस्लिम से ज़्यादा एक पेट्रियार्कल सोच का एक परचम होता है कि जिस रिलीजन का हस्बैंड है उसी रिलीजन के नाम बच्चे के रखे जाएंगे, और वही हम देखने मैं को किसी को मिलता है। जानती हूँ, वो लड़की मुसलमान है। एक और चीज मैंने नोटिस करी है, हाँ, कि अगर गरीब मुसलमान लड़की अगर किसी गरीब हिंदू लड़के से शादी करती है, और वो मुस्लिम की उन फैमिली के कोई काम नहीं आने वाला, तो ये लोग रिएक्ट करते हैं उस लड़की की, या मार देते हैं उसको, या कुछ ऐसा कर देते हैं। पर स्ट्रॉन्ग। अमीर जो लड़की हो, लड़का अगर अमीर हो, और वो लड़की वालों को लगता है कि अरे यार इतना पैसे वाला लड़का है, ये तो हम सब इसके थ्रू हम भी सेटल हो जाएंगे और हम भी हो जाएंगे, तब ये लोग उसको सोसाइटी में एक्सेप्ट भी करते हैं। मैंने देखा है अपनी आंखों से। ये तो आज के समाज का दुर्भाग्य है ही पायल जी। मैं हमेशा कहती हूँ एवरीथिंग जीरोज डाउन टू मनी। मैंने आपको भी कहा ना कि सबल कुछ भी करे, सारे पाप सारे अपराध भी करे तो एक्सेप्ट हो जाते हैं। आजकल तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया ही चल रहा है, कि जो भी स्ट्रांग है, जिसके पास पैसा है, वो कुछ भी कर सकता है।
और इवन रिलीजियस मैटर्स हों, किसी भी कास्टिज्म से रिलेटेड मैटर हो, आप देखिए यही चल रहा है। जो स्ट्रॉन्ग होगा उसकी एक्सेप्टेंस है, जो वीक होगा उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है। तो आई एम श्योर इस तरह के केसेस आपने देखे होंगे। आई एब्सोल्युटली अग्री हाँ, टू तो व्हाट यू सेइंग। एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट मनी, मनी, एंड मनी के थ्रू ही ये जो इलीट मुस्लिम जर्नलिस्ट हैं हमारी, और जो मनी ये के लिए ही लेफ्टिस्ट तो हैं, कर रही हैं, वही एजेंडा चला रही हैं। मनी के लिए एजेंडा चला रही हैं। जैसे जो बच्चियां इनको देखकर इमोशनल हो जाती हैं, उन बच्चियों को पता होना चाहिए कि ये लोग कितने कितने पैसे उठाते हैं, कितनी फंडिंग होती है भारत के मुसलमान बच्चों को भड़का के भारत के खिलाफ खड़ा करने के लिए, कितना पैसा विदेशों से इन लोगों के पास आता है। ये भारत के बच्चों को पता होना चाहिए कि हम अगर किसी भी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, हम अगर बच्चियों के लिए, जैसे हिजाब पे मैं आपसे अपने व्यूज ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ। मैंने हमेशा से मेंटेन किया है कि जिस तरह से बिकनी पहनना किसी लड़की का अधिकार है, या कुछ भी पहनना किसी लड़की का अधिकार है, उसी तरह से अगर कोई लड़की हिजाब भी पहनना चाहती है तो उसका अधिकार है। आई हैव ऑलवेज मेंटेन दैट। लेकिन बिकनी पहन के आप मॉल में तो नहीं चले जाएंगे, आप यहाँ ड्राइंग रूम में बैठ के पॉडकास्ट तो शूट नहीं कर लेंगे। बिकनी पहनने की एक जगह है, आप स्विमिंग करने जाएंगे, बीच पे जाएंगे तो पहनेंगे, एक प्रोटोकॉल है। उसी तरह से अगर आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं और वहाँ का कोई रूल है, कर्नाटका का फॉर एग्जाम्पल हम वो लेते हैं उदाहरण, कर्नाटका एजुकेशन एक्ट कैटेगोरिकली कहती है कि आपकी स्कूल यूनिफॉर्म में किसी भी तरह का रिलीजियस सिंबल नहीं दिखना चाहिए। तो आप चाहे मुस्लिम भी हैं और आप पर्सनल लाइफ में हिजाब पहनती भी हैं, तो एटलीस्ट आपको स्कूल में नहीं पहनना चाहिए, बिकॉज उस संस्थान का वो प्रोटोकॉल है। लेकिन उसको इतना बड़ा इशू बना दिया गया कि जैसे भारत हिजाब के खिलाफ है, भारत मुसलमान बच्चियों के खिलाफ है, या उनकी शिक्षा के खिलाफ है। और जो हिजाब के लिए लड़ रही थी, हाँ, वो कभी हिजाब और बुर्का नहीं पहनी। एग्जैक्टली। तो ये जो बच्चियां देखती हैं टीवी में, देखकर नैरेटिव बन जाते हैं और भड़क जाते हैं, उनको समझना मैं चाहिए। तो राना अयूब को शॉर्ट्स में देखा हुआ है। हाँ, वो सब देन आई पहनती सॉ एक फोटो आई थी उसकी सोशल मीडिया पे, शी सिटिंग इन दिस फर्स्ट क्लास बिजनेस क्लास में बैठी हैं, हाँ, एंड शैंपेन है उनके हाथ में या उनके पास। तो व्हाट आई एम एग्जैक्टली, सेइंग इज, इनको इस्लाम में कुछ भी करना अलाउड है क्योंकि इनके पास पैसा है। एग्जैक्टली। ये इनको मॉरल ऑफ द माफी, स्टोरी इनको यही माफी है, है। इनको सब माफी है, इनके पास पैसा है, ये सबल हैं। और जो बेचारे वीक हैं, जो इनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, जिनकी कोई वॉइस नहीं है, उनको इस्लाम के नाम पे आप कुछ भी करा लीजिए। उनको आप 500 रुपए दीजिए कि पत्थर मार कर आओ, उनको आप कुछ दीजिए कि ये भड़काऊ नारेबाजी कर दो। इनके बच्चे कभी नहीं करेंगे, इनके अपने बच्चे कभी नहीं करेंगे, ये क्योंकि सब अपने अब्रॉड बच्चे पढ़ाते इन्हें हैं। सिविलाइज चाहिए, पढ़े लिखे चाहिए, उनको करियर ओरिएंटेड मॉडर्न बनाना है, बाहर पढ़ाना है। जो भारत के गरीब मुसलमान बच्चे हैं, उनका कुछ भी करिए, इन पे क्या फर्क पड़ता है। चलो, आई होप यूनिफॉर्म सिविल कोड आए और भारत की मुस्लिम लड़कियां जो या ना जो विमेन जो सफ़र कर रही हैं, एग्जैक्टली, उनको जस्टिस मिले। इवन हिंदू विमेन भी एब्सोल्युटली। सफ़र कर रही हैं बहुत, उनके साथ भी अत्याचार होते हैं और डबल स्टैंडर्ड्स हैं हिंदू समाज में भी। तो आई होप यूनिफॉर्म सिविल कोड कहीं कोई सेम्बलेंस लाएगा, कोई इन लोगों के लिए भी बहुत कुछ प्रोटेक्शन लाएगा देगा, पायल जी। जो मैंने आपको प्रोटेक्शन देगा, एग्जाम्पल्स दिए, एटलीस्ट इन चीज़ों से तो मुसलमान बच्चियां बचेंगी। बचेगी। हाँ, और हिंदू कोड बिल आने के बाद हिंदू महिलाओं के साथ उस समय तो और ज़्यादा बुरी चीज़ें होती थी, लेकिन हिंदू कोड बिल आया, हिंदू मैरिज एक्ट, फिर गार्जियनशिप एक्ट, बहुत सारी ऐसी हिंदूज एक्ट्स में ना, आई। ये नहीं कि जस्ट बिकॉज आई एम हिंदू आई एम सेइंग, हाँ, हिंदूज में इवॉल्व होने की, वो इवॉल्व होने की क्षमता रखता है हिंदू। हाँ, और एग्जैक्टली। हमारा धर्म ही ऐसा है, वो साइंस में ना इवॉल्व होने में डायनामिक है, मतलब चेंजेस को भी एक्सेप्ट करता है। और हम लोग की, अगर आप जैसे वेदास ये सब पढ़ो, शास्त्र वगैरह पढ़ो हमारे, तो उसमें भी है, इतना एडवांस है सब कुछ कि हिंदूज को कुछ भी ना शॉकिंग नहीं लगता है, एंड दे अडेप्ट वेरी वेल टू और एनीथिंग देश न्यू। काल और परिस्थिति के हिसाब से चेंज करने की, परिवर्तन करने की इच्छा और क्षमता होती है हिंदू समाज में। जैसे हिंदू समाज में डिवोर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि विवाह को एक संस्कार माना जाता था, तो कई जन्मों तक चलता था। चलता है, हाँ। लेकिन फिर लोगों ने रियलाइज किया कि भाई अगर दो नॉन कंपैटिबल लोगों की शादी हो गई तो पूरे जीवन एक दूसरे को टॉर्चर करने से बेहतर है कि अलग हो जाओ। तो हिंदू मैरिज एक्ट आया, उसमें डिवोर्स हिंदूज का, ने एक्सेप्ट कर हाँ, लिया। उसमें डिवोर्स का प्रोविजन आया, हिंदूज ने एक्सेप्ट किया। जो मैन ने पॉलीगमी के अगेंस्ट लॉ आया, हाँ, वो एक्सेप्ट कर लिया। एग्जैक्टली। हमने तो हर कुछ ही एक्सेप्ट कर लिया। और लेकिन ये एक्सेप्ट करना हमेशा हितकारी होता है। फॉर द टाइम बीइंग आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में फायदा ही होता है। तो मेरी मुस्लिम समाज के पढ़े लिखे लोगों से भी ये अपील है कि जो प्रोटेक्शन हिंदू बेटियों को हिंदू कोड बिल आने से मिला था, वही प्रोटेक्शन मुसलमान बच्चियों को कॉमन सिविल कोड आने के बाद मिलेगा। और जिनकी बच्चियां हैं, जिनकी आगे बच्चियां हैं, उन बच्चियों के लिए सोचिए, अपनी कौम की बच्चियों के बारे में सोचिए। दे नीड एटलीस्ट द बेसिक रिस्पेक्ट
in society, and especially if they are born in India. Dignity is very important. Absolutely. Thank you so much. Thank you so much. I think Pleasure बातें करते meeting you. करते हमने एक इंटरव्यू ही कर लिया. हाँ, I know. Thank you so much.